जय हिंद। आज जो है कि हम कक्षा 10 का भूगोल पढ़ाएंगे। कक्षा 10 में भूगोल में टोटल 12 चैप्टर है। उसको 2 खंड में बांटा गया है, खंड क और खंड ख। खंड क में जो है कि 6 चैप्टर है। तो पहले हम खंड क का जो है कि पहला चैप्टर आज पढ़ाएंगे, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें जो है कि भूगोल का जनक, तो सबसे पहले ये जान लें जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका जनक कौन है। जनक यानी पिता जिसको कहते हैं, उसका पिता का नाम क्या है। तो हिकेटियस उसका पिता का नाम है। क्या है? हिकेटियस। तो ये हिकेटियस इसका पिता का नाम है। देखिए हम जो बोल रहे हैं ना, मेरे साथ रिपीट कीजिए, हिकेटियस हिकेटियस, तो वो माइंड में याद हो जाता है। चलिए, इसके बाद आता है संसाधन का महत्व। ये जो महत्व अंडरलाइन किए हैं, महत्व का अर्थ क्या होता है, महत्व कहते हैं किसको, वो समझाते हैं। संसाधन के बारे में बात हम बताएंगे। पहले महत्व समझिए, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के बताएंगे आपको, जाके आपके माइंड में डायरेक्ट लोड हो जाए, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। महत्व का अर्थ ये होता है जिसका डिमांड बढ़ जाना, जिसका वैल्यू बढ़ जाना, जो मार्केट में ज़्यादा डिमांड आ जाता है कोई भी चीज़ का। जैसे अभी मोबाइल ही है, अभी मोबाइल इतना डेवलप हो गया है, एक एक बच्चा के हाथ में मोबाइल आप देखिएगा, ठीक है, इसीलिए इसका डिमांड हो गया। दूसरा अगर इसका डिफिनेशन दें तो जो हमारे जीवन को, मानवीय जीवन को सरल में सुख में बना देता है, वो भी हमारे लिए महत्व रखता है, उसको भी हम महत्व कर सकते हैं। तीसरा अगर उसके बाद डिफिनेशन बताया जाए महत्व का मतलब ये कि कोई भी लड़का अगर वो जॉब कर रहा है, उसका जो है कि महत्व समाज में भी बढ़ जाता है। समाज में उसका क्या होता है, महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। समाज में जब उसका महत्व बढ़ जाता है तो वह समाज के साथ साथ अपने परिवार का भी जो है ना, जीवन को जो है सुख में और सरल में बना देता है, सुख में सरल में बना देता है। वो इसलिए क्योंकि वह जॉब कर रहा है, ठीक है, इसीलिए पैसा जब आएगा तो वो जीवन सरल में सुख में होगा ही। इसीलिए कहा गया है संसाधन का महत्व, संसाधन का महत्व जिसका डिमांड बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो महत्व का अर्थ समझ गया। अब आता है संसाधन का परिभाषा। संसाधन कहते किसको हुआ, ठीक है। तो बोले 2 वर्ड के अंदर आपको समेट देंगे इसका परिभाषा, ऐसा ऐसा परिभाषा देंगे, आपको याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो परिभाषा संसाधन का बताना है, तो जिसका हम उपयोग करते हैं ना, उससे ही संसाधन कहते हैं, ऐसे याद रखिए। या जिसका हम उपयोग करेंगे उससे भी संसाधन, ठीक है। जिसका हम उपयोग करते हैं उसे भी संसाधन कहेंगे, जिसका हम उपयोग करेंगे उसे भी संसाधन कहेंगे। जो डिफिनेशन देना वो दीजिए, और अगला डिफिनेशन और सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए। जैसे कि कहा जाए हमारे जीवन में जितने भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं वो भी हमारा संसाधन है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, संसार में जितने भी वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम उपयोग करेंगे वो भी संसाधन कहलाता है। जैसा आपको दिमाग में सेट हो वैसा आप सेट कीजिए, लेकिन हाँ सेट तो करके ही रहें। हिम्मत है तो हमारा डिफिनेशन भुला के दिखा दीजिएगा, जो भी चीज़ बताएंगे, ठीक है। अब आता है संसाधन का प्रकार। संसाधन का जो प्रकार होता है इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है, 2 भाग में। तो 2 भाग में जो बांटा गया संसाधन का प्रकार, इसको 2 भाग में, कितने 2 भाग में है, ये 2 भाग का जो नाम है, फर्स्ट का नाम है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है मानवीय, दूसरा है मानवीय संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, तो आपको बोले याद कराना है ना, हमको दिमाग में घुसाना, लोड कराना, छपवाना नहीं है। छपवाता तो बहुत है, आप कोचिंग स्कूल सब जगह जाते हैं, छपवाता तो बहुत जगह, लेकिन हम यहाँ छपवाएंगे नहीं। हाँ छपाएंगे कहाँ, माइंड में छपाएंगे, लोडिंग करवाएंगे। बोले नहीं हिम्मत है तो भुला के दिखा दीजिएगा। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक से प्राप्त है, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। सिंपल है, जरूरी है डड्डा बड़ी याद करना, बट कुछ नहीं है, सब याद मत कीजिए, जिसे बता रहा उसको याद कीजिए, डायरेक्ट लोड हो जाएगा। इसके बाद आता है मानवीय संसाधन, जो मानव के द्वारा प्राप्त है हमें। ये चीज, ये जो मार्कर है ये भी मानव के द्वारा ही हमें प्राप्त है मार्कर,
तो इसे भी मानवीय संसाधन कहेंगे। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है या निर्माण किया जाता है उसे भी मानवीय संसाधन कहेंगे। ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं जो मानव बनाता है, जो मानव द्वारा प्राप्त में है संसाधन, वो मानवीय संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधन बता दिए, जो प्राकृतिक से प्राप्त है प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? जिसका हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये संसाधन करते हैं। जिसका हम उपयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन करते हैं। ये चीज हो गई। देखिए अभी हम आपको बताया संसाधन का प्रकार, दो प्रकार का होता है संसाधन, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन जो मानव के द्वारा प्राप्त है उसे मानवीय संसाधन कहेंगे, और प्राकृतिक जो प्राकृतिक से प्राप्त है उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। दोनों का अगर यदि उदाहरण लिया जाए तो फर्स्ट का उदाहरण जैसे मानवीय, मानव में जो भी मानव के द्वारा निर्मित किया गया वस्तु है, पेन हो गया, इसके बाद घड़ी हो गया, जितना भी चीज जो मानव बनाता है ना उसी को मानवीय संसाधन कहेंगे। ठीक है। अब आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक से में प्राप्त है उसे प्राकृतिक कहते हैं। इससे पहले हम वो चीज बता दिए आपको, तो बता दिए, इसलिए रिपीट कर देते एक बार फिर। तो अब वो हो गया प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक में आएगा क्या? उदाहरण में वायु हो गया, धरती हो गया, ठीक है, जल हो गया, ये सब जो है कि क्या ये प्राकृतिक संसाधन है, ये से कोई बनाया नहीं। ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट में जो है उत्पत्ति के आधार पे बटा गया। सबसे पहले संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है ना, ये 4 भाग में बटा गया। 4 भाग में बटा गया। 4 भाग में जो बटा गया है तो इसका 4 भाग का पहला भाग है उत्पत्ति का आधार पे। अब उत्पत्ति का आधार, उत्पत्ति वर्ड जो है, ये वर्ड पकड़िए। उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब क्या आता है? पैदा करना या निर्माण करना होता है। ठीक है। उत्पत्ति का आधार, उत्पत्ति के आधार पे हम इसको अब बताते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन क्या सब है? 2 प्रकार का संसाधन है उत्पत्ति के आधार पे। पहला है जैव और अजैव। जैव संसाधन जो जैव के द्वारा प्राप्त है उसे जैव संसाधन कहेंगे। अजैव जो हमें निर्जीव वस्तु से प्राप्त है, जिसमें जीव नहीं है, उसे हम अजैव संसाधन कहेंगे। ठीक है। अब फिर से इसको रिपीट करते हैं। जैव संसाधन जो जैवों से प्राप्त है, जो जैव संसाधन है, जो जैव से संचालित किया जाता है, उसी को जैव संसाधन कहेंगे। अजैव संसाधन जो कि निर्जीव वस्तु से बना हुआ हो, निर्जीव हो, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या अजैव है, इसमें जीव नहीं है, इसीलिए यह निर्जीव भी कहलाएगा। ठीक है। और निर्जीव और सजीव ये चीज आप शायद पढ़ लिए होंगे, 8-9 क्लास में ही पढ़ लेंगे। सजीव निर्जीव, सजीव में जिसमें जीव रहता है उसे सजीव कहेंगे, जिसमें जीव नहीं रहता उसे हम निर्जीव कहेंगे। वहीं पे यहाँ जैव, जैव मतलब जीव, जीव जिसमें जीव हो उसे जैव संसाधन कहेंगे, जिसमें जीव नहीं हो उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जीव, मनुष्य में जीव है, वो भी जैव संसाधन होता है। गधा जो कि पहाड़ी इलाका में गधा पे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है, वो भी जैव संसाधन हुआ। टमटम जो कि आज से पहले कुछ समय पहले चलता था, तो उसमें भी जैव संसाधन का उपयोग किया जाता था। अजैव संसाधन जैसे गाड़ी, वाहन, बहुत ट्रेन, ये सब क्या इसमें जैव नहीं है, इसलिए यह अजैव संसाधन है। ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर में ये उपयोगिता के आधार पर। अब ये उपयोगिता जिसका हम उपयोग करते हैं, अधिक उपयोग करते हैं, उसे ही हम उपयोगिता के आधार पर, इसको भी 2 भाग में बटा है। 2 भाग में कौन कौन है तो वो बताते हैं। फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। देखिए एग्जाम में आपको जो है ना ये जीडीआई है, ये नवीकरणीय और नवीकरणीय, जैव अजैव, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो हम बोले ना हम याद करा देंगे, आपके माइंड में घुसा देंगे। हिम्मत है तो भुला के दिखा दीजिएगा जो भी पढ़ाएंगे। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जितना बार उतना बार हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसा संसाधन जो खत्म ही नहीं हो, ऐसे याद रखिए, वैसा संसाधन जो खत्म ही नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। क्या कहेंगे? नवीकरणीय। वैसा जो खत्म ही नहीं हो उसे हम नवीकरणीय कहेंगे। अब आता है अनवीकरणीय। अच्छा, नवीकरणीय का उदाहरण भी बता देते हैं। तो नवीकरणीय जो खत्म नहीं हो, खत्म क्या नहीं हो सकता? धरती खत्म हो सकता है? नहीं। जल ये खत्म हो सकता है? नहीं।
वायु, ये खत्म हो सकता है? नहीं। इसीलिए वैसा संसाधन जो खत्म ही नहीं हो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब आता है सेकंड नंबर में अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जो कि खत्म हो जाता है, ठीक है, जो खत्म हो जाता हो फिर उससे उसका उपयोग कर दोबारा उसका हम उसको खरीद के लाते हैं, तब उसका यूज करते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन करते हैं। जैसे कि खत्म का मतलब ये समझे कि जैसे एक बाइक है, बाइक में हम 1 लीटर पेट्रोल डाल ले, कहीं गए वो खत्म हो गया, उसी को तो हम यहाँ समझा रहे, जो खत्म हो जाता हो, जो खत्म हो जाता हो उससे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला, कोयला एक बार जला लीजिए आप, वो खत्म हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, ऐसे याद रखिए। चलिए अब आता है सी नंबर में, ये है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन होता है इसको 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। तो 4 भाग में जो बांटा गया संसाधन को, ये 4 भाग में, तो इसको अलग अलग है, इसको हम बताते हैं, सबको याद करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। रटना लिखना पढ़ना जरूरी ना, खाली लोड करवाएंगे आपके माइंड में, देख लीजिए कैसे याद करवाते हैं। तो अब फर्स्ट में व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति का, उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। ये जो है व्यक्तिगत संसाधन, जो किसी खास व्यक्ति का उस पर अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति का, जिसका भी हो, वो पर्सनल, जो पर्सनल होता है उसी को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि घर, मकान, बाइक, ये सब क्या? व्यक्तिगत संसाधन। इस पे जो भी व्यक्ति उसको खरीदा है उसी का वो अधिकार है, इसीलिए वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। सामुदायिक, सामुदायिक सामुदायिक मतलब क्या होता है? जिसपे सभी का अधिकार हो। जैसे कि मंदिर, मंदिर में हिंदू व्यक्ति भी जा सकते हैं, अदर भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ हिंदू ही जाता है मंदिर सब में। तो मंदिर और जाति और धर्म, इसमें अलग अलग धर्म जाति का भी अलग अलग सामुदायिक होता है। जैसे हिंदू के लिए जो है कि आपको मंदिर होता है, मुस्लिम के लिए जो है कि ये मस्जिद होता है, वो सबका अलग अपना अपना ये धर्म है, और सामुदायिक उसका अलग अलग होता है, सबका अलग मंदिर मस्जिद होता है, ठीक है। उसी में जिसमें जैसे कि समुदाय जिसमें सभी का अधिकार हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। मंदिर मस्जिद ये सब क्या हो? सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन को समझाने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना होगा, तो डायग्राम यहाँ बना देते हैं। देखिए हम जो ये भारत का ये बनाए हैं मानचित्र, यहाँ से जो है यहाँ तक का जो दूरी है ये कितना है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर है, तो सीमा से 200 किलोमीटर समुद्र में सीमा से 200 किलोमीटर तक वहाँ राष्ट्रीय संसाधन, भारत का संसाधन कहलाएगा। अगर भारत का मानचित्र बता रहे हैं तो भारत का संसाधन कहलाएगा सीमा से 200 किलोमीटर। तो अब आता है राष्ट्रीय संसाधन, ये भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और इसका दूसरा डिफिनेशन दिया जाए, परिभाषा, तो जिसपे सरकार का अधिकार हो उसी को तो राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ऐसे याद रखिए ना, क्या जरूरी है इतना 200 याद करना? तो याद कर सकते हैं। सीमा से 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अगर ज़्यादा और लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन समझा दिए, जो जिसपे सरकार का अधिकार हो वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। अंतरराष्ट्रीय, अंतर मतलब क्या होता है? अलग करना। अंतर मतलब अलग करना।
अलग करना, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो अलग करने का मतलब होता है, सब अलग अलग जो देश होता है, ये 200 किलोमीटर के बाद जो भी सीमा होता है उसमें सभी देश अपना सामान एक देश से दूसरे देश इनपुट आउटपुट कर सकता है, ठीक है। उस पर कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उससे ही हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, जिसपे सभी ऐसे ऐसे इसका डिफरेंस हम याद रखिए। वैसा संसाधन जिस पे सभी देश का अधिकार हो उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो 200 सीमा से 200 किलोमीटर दूरी के बाद जो अधिक से ये क्षेत्र रहता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। अब आता है विकसित संसाधन, विकास के आधार पे संसाधन, विकास के आधार पे, विकास के आधार पे भी 4 भाग में बांटा गया संसाधन को, ठीक है। कितने भाग में, 4 भाग। चारों भाग के बारे में बताते हैं। 4 भाग में एक है संभाव्य, विकसित, भंडार, संचित। तो ये संभाव्य जो है, संभाव्य क्या वर्तमान में जो है ना उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। संभावना है उसका हम भविष्य में यूज करेंगे, ठीक है। अभी लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है जिससे कि वो सामान का हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसे संभाव्य संसाधन कहेंगे। जैसे कि अभी देश के सीमा, जैसे सीमा है, ये भारत का सीमा जो है, मंच सब जो है वो सीमा के नज़दीक सब जो रोड सब बना रहा है, टनल सब बना रहा है, उसके अंदर पहाड़ को तोड़ तोड़ के टनल बना रहा है, ट्रेन रोड बना रहा है, तो वो सब क्या अभी बन रहा है, इससे पहले क्यों नहीं बना था? क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं था, उस प्रकार का संसाधन नहीं था, इसी कारण से वह क्या था, संभव नहीं था। अभी संभव ही है, संभावना है कि वो भविष्य में बनेगा, ठीक है। संभाव्य संसाधन का डिफरेंस सरल बता दें, वैसा संसाधन जिसका हम वर्तमान में यूज नहीं करते भविष्य में करेंगे, ऐसे संभाव्य, संभावना है उसका यूज भविष्य में करेंगे, ऐसे याद रखिए। संभाव्य क्या, संभाव्य वर्ड से पता चला है, संभाव्य है, संभावना उसको यूज करेंगे लेकिन वर्तमान में उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन हम उसको कहेंगे जो विकसित है, जिसके बारे में हम जानते हैं, हर एक चीज़ जानते हैं, जैसे ये मार्कर है, पेन कैसे लिखना है, क्या करना है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल कैसे चलाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या है फंक्शन उसका, उसके बारे में जानते हैं, उसका गुणवत्ता जानते हैं, हर एक चीज़ जानते हैं, वह विकसित है ना, इसीलिए वह विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब आता है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन आप लोग भोज में देखे होंगे, एक भंडार रूम बनता है। भंडार रूम भविष्य में अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उसको लिया जा सकता है, ठीक है। भविष्य में जब ज़रूरत पड़े तो भंडार रूम से वह सामान लेके आप बना, सब सामान जो है भंडार रूम से आप हलवैया या कारीगर को नहीं दे दीजिए, अब लीजिए बनाइए, नहीं। आपको भंडार रूम में कुछ रखना होता है कि बाद में अगर ज़रूरत पड़े भविष्य में उसको बाद में दिया जाए, उसी को भंडार संसाधन कहता है। भविष्य में जरूरतों को पूरा करे उसी को भंडार संसाधन कहेंगे, ऐसे याद रखिए। जो कि भविष्य के जरूरतों को पूरा करे उसे ही भंडार संसाधन कहेंगे। अब देखिए भंडार संसाधन जो है ना, ये संचित भी भंडार संसाधन का ही भाग है। संचित, संचित में भी जमा करते हैं, संचित में जमा करते हैं, लेकिन इसको हम खर्च करते हैं। इसको क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो इसका यूज करते हैं। संचित मतलब होता है जमा करना, हाँ, बैंक में भी पैसा जमा करते हैं, तो उसका जब भी आपको यूज होता है, जिस टाइम ये आपको ज़रूरी पड़ता है उस टाइम जाकर आप बैंक से निकाल सकते हैं, वही है वह संचित। आपको कोई दुर्घटना घट गया, कहीं पैसा लेना, कहीं ज़मीन लेना, तो वहाँ से आप ये संचित जो संसाधन होता है वहाँ से आप ये संसाधन का यूज कर सकते हैं। आज जो है कि ये जो भी चीज़ बताया है इसका पार्ट दूसरा भी देंगे आपको, इसमें जितना भी चीज़ बताया है तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट जो है ना वीडियो अस्थिर से शांत, अस्थिर वैसा स्थान पे जहाँ पे अस्थिर शांत हो वहाँ जाके वीडियो देखिए, आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आप इसको जो है कि सभी दोस्त के पास आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आपको जो हम सेकंड वीडियो भेजेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको कमी लग रहा है, कोई भी चीज़ और आपको कुछ हमसे कहना है तो आप वहाँ कमेंट करके बोल सकते हैं।